कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। मतलब पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता हो नहीं सकती। नमस्कार। हमारे समाज में महिलाओं का, खास करके माताओं का सर्वोच्च स्थान है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ माताओं ने इसकी गरिमा को, इसकी महिमा को खंडित भी किया। गनीमत है कि ये अपवाद स्वरूप ही है। मैं अपने बचपन में अपने पापा को, जो कि एक शिक्षक थे, नित्य प्रति मेरी दादी के पैर छूकर स्कूल जाते हुए देखा था। मुझे घोर आश्चर्य होता तो मैं पापा से पूछती कि पापा, स्कूल तो बगल में है, फिर आप क्यों नित्य प्रति दादी के पैर छूकर स्कूल जाते हैं? तो पापा मुस्कुराते और कहते, बेटा, माँ का आशीर्वाद बच्चों के लिए सुरक्षा कवच होता है, चाहे वो पास हो या दूर। आज इतने वर्षों के बाद जब मैं खुद एक माँ हूँ तो पता चल रहा है कि माँ होना क्या होता है। कहा भी गया है कि मेरे हिस्से में एक गम भी नहीं होता यदि मेरी तकदीर लिखने की जिम्मेदारी मेरी माँ को होता। ये सच है कि एक माँ का बस चले तो अपने बच्चे को एक क्षण के लिए भी अपनी आंखों से ओझल होने ना दे, लेकिन बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए, उनकी प्रगति के लिए माँ को ऐसा करना पड़ता है। लेकिन इतनी ये भी सच है कि बच्चे चाहे माँ से दूर रहे, माँ मानसिक रूप से हमेशा बच्चों के ही पास रहती है। उनका आशीर्वाद, उनके गुड विशेष, गुड वाइब्स हमेशा बच्चों के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। अभी के युग में वैज्ञानिकों ने भी यह प्रूव कर दिया है कि माँ का स्पर्श बच्चों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। और इसका ताजा उदाहरण है कंगारू थेरेपी। बहुतों ने इसे सुना भी होगा। क्या है ये कंगारू थेरेपी? ये एक ऐसा थेरेपी है कि जब बच्चे अपने जन्म की अवधि से पहले उनका जन्म हो गया हो, यानी प्रीमेच्योर बच्चे, इनको सरवाइव करना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन इस कठिन चुनौती को एक माँ ही स्वीकार करती है और अधिक से अधिक समय अपने सीने से अपने बच्चे को लगा के रहती है। मैंने ऐसे कई बच्चे और माँओं को देखा है इस थेरेपी को लेते हुए। आज वे बच्चे आम बच्चों की तरह अच्छे प्रगति कर रहे हैं। अभी मैंने 1 महीने पहले एक अखबार में पढ़ा कि एक माँ ने अपने 6 साल के बच्चे को तेंदुए के जबड़े से बाहर खींच के निकाल लाई। आप जरा सोचिए, उस माँ के अंतर्मन को ऐसी क्या चीज है जो एक स्त्री को साक्षात मौत से भी भिड़ने की क्षमता प्रदान करती है? जी हाँ, वह स्त्री का ममता ही है। बेचारा तेंदुआ उस बच्चे को अपना शिकार बनाने का सोचा, जिसकी शेरनी मां आसपास ही मंडरा रही थी। ऐसी माओं की अनेक कहानियां हमारे इतिहास में भरी पड़ी हैं, जिसका वर्णन करना किसी एक व्यक्ति या किसी एक वीडियो में संभव नहीं। फिर भी मैं कुछ ऐसी माओं की गाथा संक्षिप्त रूप में आपके सामने ला रही हूँ, जिन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। जी हाँ, माता कुंती, जिनके 5 धुरंधर पुत्रों की माता होने के बावजूद वो हमेशा अपने पुत्रों के सकुशलता की कामना रखती थी। और यही कारण है कि जब दानवीर कर्ण ने अर्जुन को मृत्यु दंड देने का प्रण लिया तो सारे लोकलाज, सारी मर्यादाओं को त्याग कर कुंती पहुंच गई उसके पास अपने पुत्र की जीवन रक्षा की कामना करने। ऐसी ही एक अन्य माता है, माता गांधारी। उसे अच्छी तरह पता था कि उसका पुत्र दुर्योधन अधर्मी है, लेकिन एक माँ होने के नाते वो हमेशा अपने पुत्र के अजय होने की कामना रखती थी। और यही कारण है
कि अपने जीवन भर की तपस्या का प्रताप वह दुर्योधन के शरीर को वज्र का बनाकर देना चाहती थी। जरा सोचिए, अगर दुर्योधन ने मूर्खता नहीं की होती तो आज यदा यदा ही धर्मस्य जैसे महावाक्य का क्या होता। कहने का ये मतलब कि मां अपने बच्चे के प्रारब्ध को भी बदल देने की क्षमता रखती है। इसलिए अगर जीवन में कभी भी आपको लगे कि सारे मार्ग बंद हैं, तो इतनी सी दया कर लीजिएगा खुद पर कि अपनी मां के चरणों की धूल अपने माथे से लगा लीजिएगा, सारे पाप कट जाएंगे। अब मैं माता पार्वती की बात करूंगी। वैसे तो वो बालक गणेश और कार्तिकेय की माता कहलाती है, लेकिन वास्तव में वह जगत माता है, आदि शक्ति है। एक बार माता पार्वती ने पुत्र गणेश को द्वारपाल बना के खड़ा कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश अज्ञानतावश उन्होंने अपने पिता महादेव के साथ ही उदंडता कर बैठा। परिणाम स्वरूप उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। अपने पुत्र को इस रूप में देखकर माता पार्वती भावविह्वल हो गई, दहाड़े मारने लगी और बोली कि मैंने अपने पुत्र को प्रहरी बनाया था, इसलिए इसकी उदंडता की सजा मुझे मिलनी चाहिए, मेरे पुत्र को नहीं। हे महादेव, मेरे पुत्र को जीवित करें और मृत्यु दंड मुझे दें। तब महादेव ने कहा, नहीं देवी, अब ये संभव नहीं है। इतना सुनते ही माता पार्वती महादेव को ललकारते हुए बोली, यदि आज मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो इस सृष्टि में मैं किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगी, प्रलय मचा दूंगी, सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा, हर तरफ तबाही ही तबाही होगी। और इतना कहकर माता पार्वती ने अपना रौद्र रूप महाकाली का धर लिया और बोली, हे महादेव, यदि आप महाकाल हैं तो मैं भी महाकाली हूं। माता पार्वती के इस रूप को देखकर महादेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने क्षमा मांगते हुए तत्काल में एक हाथी, शिशु हाथी का सर बालक गणेश के धड़ पर जोड़ दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। और इस तरह से बालक गणेश के जीवन का श्री गणेश हुआ। तो इस तरह कालों के काल महाकाल भी एक माता के आगे नतमस्तक होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये माता वही देवी हैं जिनके क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें स्वयं को उनके चरणों में भूमि शयन करना पड़ा था। कहने का सार यह कि मां से महाकाल भी डरते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और इस मदर्स डे पर इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हैप्पी मदर्स डे।